आप देख रहे हैं डर वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर। क्यों हम ये कह रहे हैं आपको बताएं उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आपको बताते हैं। लैंडमाइन की चपेट में आया यूक्रेनी टैंक। यूक्रेनी टैंक में दिखा जबरदस्त धमाका। बाखमुत शहर में घुसने की कोशिश में था टैंक। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने तबाह किया रूसी हथियार डिपो। हथियार डिपो पर मिसाइल से किया अटैक। रूसी हथियार डिपो में जबरदस्त विस्फोट में कई रूसी हथियार तबाह हो गए। और यूक्रेनी एयर अटैक का जबरदस्त वीडियो सामने आया। अटैक हेलीकॉप्टर से फ्रंट लाइन पर मिसाइलें दागी। बेहद लो ऑल्टीट्यूड से यह मिसाइल फायर की गई। तीन बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं एक साथ। लैंडमाइन की चपेट में कैसे यूक्रेनी टैंक आया, हथियार डिपो पर मिसाइल अटैक कैसे किया गया, और यूक्रेनी एयर अटैक का जबरदस्त वीडियो आप देखिए। एक तरफ यूक्रेन के टैंक में धमाका, दूसरी तरफ रूस के हथियार डिपो में मिसाइल अटैक, और तीसरी तरफ यह हेलीकॉप्टर से फ्रंट लाइन पर रूस का एक कॉम्बैट अटैक। और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे लुकाशेंको। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मिले हैं बेलारूसी राष्ट्रपति। बेलारूस पोलैंड में तनाव के बीच दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है। एक और बड़ी खबर, पुतिन लुकाशेंको की मीटिंग से बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर का मैप लेकर पहुंचे लुकाशेंको। लुकाशेंको ने पॉलिश आर्मी की लोकेशन बताई। ब्रेस्ट से 40 किलोमीटर दूर है पॉलिश आर्मी। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर के पास मौजूद है यह ब्रेस्ट शहर। पुतिन ने कहा, हमला हुआ तो रूस देगा बेलारूस का साथ। तो रूस यूक्रेन की जंग अब विश्व युद्ध में बदल सकती है, जिसमें चीन, जापान और नेटो देश उतरने के लिए तैयार हैं। चीन और जापान की एंट्री इस जंग में कैसे होने वाली है वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले पोलैंड के उस कदम के बारे में आपको बताते हैं जिसने वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़का दी है। 21 जुलाई को पोलैंड ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे 6 देश युद्ध में सीधे उतर सकते हैं। पोलैंड ने बेलारूस के बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है, और उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि बेलारूस पर हमला हुआ तो पोलैंड की आर्मी आग में भस्म हो जाएगी और इसकी चपेट में कई नेटो देश आ जाएंगे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन युद्ध के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि पोलैंड पर जंग के बारूदी बादल मंडराने लगे हैं। दूसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर भी पोलैंड बना था, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध भी पोलैंड से शुरू होने वाला है? इस बात की आशंका बढ़ा दी है पोलैंड की युद्धक तैयारी ने। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के पास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पोलैंड की तरफ से बेलारूस पहले से हमले की आशंका जताता रहा है, और इसीलिए बेलारूस ने भी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 20 जुलाई को बेलारूस ने वैगनर ग्रुप के साथ युद्धाभ्यास किया। ये युद्धाभ्यास पोलैंड की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर शुरू किया गया। 21 जुलाई को पोलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड की सेना के पहुंचते ही राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे विध्वंसक ऐलान कर दिया। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि हमारे सबसे विनाशक हथियार तैयार हैं।
राष्ट्रपति पुतिन के संपूर्ण शक्ति शब्द का मतलब है रूस के सबसे ताकतवर परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की चेतावनी। पुतिन ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए उसे इतिहास भी याद दिला दिया। इक्कीस जुलाई को पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का विध्वंसक खाका खींच दिया। पुतिन ने पोलैंड पर हमले की चेतावनी दी तो जर्मनी ने भी रूस को सीधी चेतावनी जारी कर दी। प्राग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया कि अगर वैगनर पीएमसी ग्रुप नेटो सदस्य पोलैंड पर हमला करता है तो जर्मनी का क्या रुख होगा। इस पर बोरिस ने जवाब दिया, जब हमारे मित्र पोलैंड को हमारे समर्थन और सहयोग की जरूरत होगी, हम तैयार हैं। चाहे हालात कितने ही भयावह क्यों ना हो, हम पोलैंड के साथ खड़े रहेंगे। पोलैंड और जर्मनी यानी दोनों नेटो देश हैं। अगर दोनों जंग में उतरे तो विश्व युद्ध शुरू होना तय है। लेकिन रूस का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं। रूस ने प्लान तैयार किया है कि यूक्रेन को लैंडलॉक्ड नेशन बनाने यानी यूक्रेन का समुद्री मार्ग बंद करने के लिए अगर दूसरे देशों पर भी हमला करना पड़ा तो तैयारी पूरी है। रूसी सामरिक मामलों के जानकार ये सलाह दे रहे हैं कि रूस को वेस्ट कंट्रीज और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस को पूरे ब्लैक सी पर कब्जा कर लेना चाहिए। ब्लैक सी पर रूस के कब्जे का मतलब होगा अनाज और कई देशों की पेट्रोलियम सप्लाई बंद होना और इस कब्जे के लिए नेटो देशों पर हमले की प्लानिंग की जा रही है। रूस यूक्रेन के साथ साथ ब्लैक सी से जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की जुड़े हैं। रूस का प्लान है कि ब्लैक सी के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए सबसे पहले रोमानिया और बुल्गारिया पर मिसाइल हमले किए जाएं। अगर पोलैंड जर्मनी युद्ध में उतरते हैं और रूस ब्लैक सी पर कब्जा जमाने के लिए बुल्गारिया सहित रोमानिया पर हमला करता है तो 4 नेटो देश एक साथ युद्ध में होंगे। तो देखिए, रूस यूक्रेन पहले से युद्ध में है, लेकिन इनके अलावा बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया और रोमानिया भी इस जंग में उतर सकते हैं। आशंका है कि पहला हमला पोलैंड बेलारूस पर करेगा। इसके बाद रूस पोलैंड पर एटमी पलटवार कर सकता है। पोलैंड के समर्थन में जर्मनी ने युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। आशंका है कि इसी वक्त बुल्गारिया पर रूस मिसाइल अटैक कर सकता है। रोमानिया पर भी रूस का मिसाइल हमला हो सकता है और इस तरह रूस और बेलारूस के खिलाफ यूक्रेन, जर्मनी, बुल्गारिया और रोमानिया का साझा युद्ध छिड़ सकता है। मतलब साफ है कि 4 नेटो देशों के युद्ध में उतरते ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। विश्व युद्ध की जो सूरत बनती दिख रही है, पुतिन ने उससे कहीं बड़े दावे किए हैं और यह इशारा है कि खतरा रूस पर नहीं बल्कि यूक्रेन पर मंडरा रहा है। पुतिन का कहना है कि पोलैंड सैन्य ऑपरेशन का केवल दिखावा कर रहा है, जबकि उसका असली मकसद कुछ और है। पुतिन ने यह दावा रूस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर किया है, लेकिन नेटो देशों का कहना है कि पुतिन का दावा सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जबकि पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के देशद्रोही विदेशी ताकतों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये यूक्रेन को विदेशी ताकतों को बेचना चाहते हैं।
पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन की बागी टुकड़ी एक सैन्य गुट बना रहे हैं। ये गुट यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला करेगा। इसका टारगेट लवीव, तेर्नोपिल, खमेलनित्स्की जैसे इलाके हैं। दरअसल यूक्रेन और पोलैंड का सीमा विवाद पहले विश्व युद्ध से चला आ रहा है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके सहयोगियों की हार हुई। पॉलिश सेना ने लवीव सहित बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। तब यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया और हंगरी का था। इस क्षेत्र पर आज भी पोलैंड अपना अधिकार मानता है। पुतिन इसी आधार पर दावा कर रहे हैं कि पोलैंड साजिश के तहत यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र कब्जा करना चाहता है। अगर पुतिन का दावा सच है तो क्या यूक्रेन नेटो की साजिश का शिकार होने वाला है? क्या पोलैंड यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा कब्जाने की साजिश कर रहा है? क्या यूक्रेन की नेटो सदस्यता इसी वजह से टाली जा रही है? दरअसल नेटो ने अब तक यूक्रेन को सदस्यता के लिए तय समय सीमा नहीं दी है और यूक्रेन की नेटो सदस्यता में सबसे बड़ा बाधक है हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूक्रेन के इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस की सदस्यता का भी विरोध कर चुके हैं। पुतिन ने यह दावा किया है कि पोलैंड यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, हमला करने वाला है। वहीं यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि हंगरी पर यूक्रेन अटैक करने की तैयारी कर रहा है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि यूकेआर इन्फॉर्म नाम की यूक्रेनी एजेंसी ने हंगरी पर हमले का प्लान तैयार किया है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि उसके पास यूक्रेन की क्लासिफाइड रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यूक्रेन की नेटो सदस्यता में बाधक हंगरी की सैन्य डिटेल है। रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन की नेटो सदस्यता में हंगरी दीवार की तरह खड़ा है। अगर यूएस के लिए युद्ध लड़कर भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता नहीं मिलती तो जंग लड़ने का क्या फायदा? ऐसी स्थिति में मेंबरशिप की राह में रोड़ा बने हंगरी पर हमला किया जाए। युद्ध के चलते पूरा यूक्रेन दांव पर लगा है। यूरोप के हालात इतने पेचीदा हो गए हैं कि नेटो में भी अलग अलग खेमे दिख रहे हैं। अगर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं मिली तो नेटो पर धोखे से हमला भी हो सकता है और ऐसा होते ही तय है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर है, डोनेट्स्क में यूक्रेन की आर्मी का रूस पर अटैक। हमले में टाइलपैन सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार गन तबाह। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूसी मोटार गन में दिखा है जबरदस्त धमाका। और कुपियांस्क से अगली खबर है, कुपियांस्क में रूसी फोर्स का बड़ा अटैक। टैंक और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार किया। कुपियांस्क के बड़े इलाके में रूसी फोर्स आगे दिख रही है। यूक्रेनी फोर्स को पीछे धकेलने का दावा किया है रूसी फोर्स ने। दरावदीवका में रूस की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक। यूक्रेनी आर्मी पर गिराए दर्जनों बम। हमले का वीडियो भी रूस ने जारी किया। वीडियो में एक साथ कई धमाके नजर आए। तो ये तीनों बड़ी खबरें आपको एक साथ दिखाते हैं। ये देखिए, एक तरफ आप कैसे डोनेट्स्क में यूक्रेन की आर्मी ने रूस पर अटैक किया, दूसरी तरफ कुपियांस्क में रूस आगे बढ़ने का दावा कर रहा है, बढ़त हासिल करने का दावा कर रहा है। टैंक और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। और तीसरी तरफ जो हमला आप देख रहे हैं, इसका वीडियो भी रूस ने ही जारी किया है और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। एक साथ कई धमाके इस वीडियो में नजर आए। तो ये वॉर अब रूस और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसमें चीन भी उतर गया है। रूस और चीन के साथ दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह परमाणु मिसाइलों की ताकत से लैस किम जोंग भी उतर गया है। अमेरिकन और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि चीन और नॉर्थ कोरिया जंग में सीधे भागीदार हैं। यानी अब जंग में तिहरा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। देखिए कैसे यूरोप से एशिया तक यूक्रेन जंग का विनाशक असर हुआ है और क्यों दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 का डर सता रहा है।
यूक्रेन को 31 से ज्यादा देशों की मदद मिल रही है। मई के महीने से काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है। यूक्रेन ने रूस के मोर्चों पर कई बार बड़े वार करने की कोशिश की, कामयाब भी हुआ, लेकिन अब तक काउंटर ऑफेंसिव से जो हासिल हुआ वो एक बहुत ही विनाशक संकेत है। जुलाई में यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले 1000 से ज्यादा टैंक थे। इनमें से 80% यानी 800 टैंक ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन के पास आर्टिलरी के गोले खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। यूक्रेन जिसको 30 से ज्यादा देशों से हथियार सप्लाई हो रही है, उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के हथियार हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सवाल यह है कि रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। क्या 1 साल से जंग लड़ रहे रूस के पास गोला बारूद, मिसाइलों की कमी नहीं हो रही है, या फिर रूस को कहीं से सीक्रेट मदद मिल रही है? ब्रिटेन और अमेरिका का दावा है कि रूस की चीन के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप रूस को ताकत देने में अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन का दावा है कि रूस को बीजिंग से घातक हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के कुछ दस्तावेज इंटरसेप्ट किए हैं, जिनके जरिए यह जानकारी मिली है। इंटरसेप्ट की गई फाइल के कवर पर रशियन फेडरेशन का लोगो है, उसके नीचे लिखा है टॉप सीक्रेट और इसका शीर्षक है द वॉच रिपोर्ट। अंदर के पन्नों पर 23 फरवरी 2023 की तारीख के साथ लिखा है कि रूस को घातक हथियारों की आपूर्ति पर बीजिंग की मोहर लग चुकी है। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सिग्नल इंटेलिजेंस विंग रिपोर्ट का सार यह है कि चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने रूस को हथियार आपूर्ति बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसको गोपनीय रखा जाएगा। अमेरिका का दावा है कि जंग का 1 साल पूरा होने से 1 दिन पहले ही चीन के सैन्य आयोग ने रूस को हथियारों की सप्लाई और बढ़ाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि हथियारों की सप्लाई 23 फरवरी 2023 से पहले ही शुरू हो चुकी थी। यानी जब 20 मार्च को राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे थे, उससे पहले ही रूस को चीन से गोला बारूद की सप्लाई हो रही थी। रूस और चीन की नो लिमिट पार्टनरशिप का ही असर है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद चोरी छिपे रूस को हथियार भेजे। चीन से हथियार भेजने के लिए बीजिंग ने कई रूट बनाए हैं, लेकिन रूस को हथियार चीन से सीधे सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। तो चीन से रूस को हथियार सप्लाई का पहला रूट है। चीन से अफगानिस्तान तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान से ईरान को हथियारों का जखीरा सौंप दिया जाता है। ईरान पहुंचने के बाद अमीराबाद पोर्ट से हथियारों को ट्रांसपोर्ट जहाजों पर लादा जाता है और इसके बाद कैस्पियन सागर से होते हुए ये रूस पहुंचते हैं। रूस को हथियार सप्लाई का दूसरा रूट है चीन का हार्बिन शहर। यहां से हथियार रवाना किए जाते हैं और इसके बाद ये हथियार रूस के व्लादिवोस्तोक तक पहुंचा दिए जाते हैं। चीन का तीसरा रूट है चीन के शेनयांग शहर से हथियार सप्लाई। यहां से हथियार रवाना होने के बाद नॉर्थ कोरिया के तुमानगांग शहर तक पहुंचते हैं और इसके बाद नॉर्थ कोरिया सेना ये हथियार व्लादिवोस्तोक तक पहुंचा देती है।
चीन अब तक यही दावा करता आया है कि चीन की प्राइवेट कंपनियां सैनिकों के काम आने वाले जूते, विंटर सूट, हेलमेट और दस्ताने जैसी चीजें ही रूस को सप्लाई कर रही हैं। लेकिन दुनिया की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन रूस को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख सर रिचर्ड मूर ने इस बारे में बयान भी दिया है। यानी जितने हथियार चीन अकेला रूस को सप्लाई कर रहा है, उतने हथियार नेटो देश भी यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चीन से हथियार सप्लाई की खुफिया खबर मिलते ही अमेरिका ने चीन के खिलाफ घेरेबंदी तेज कर दी है। अमेरिका ने चीन के नजदीक वाले गुआम सैन्य बेस से जिनपिंग को चेतावनी दी है। अमेरिका ने गुआम बेस पर अपने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स एक्टिवेट कर दिए हैं। अमेरिका और उसकी सहयोगी फोर्सेस ने गुआम बेस पर एलिफेंट वॉक किया। एलिफेंट फॉर्मेशन में अमेरिका के फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट प्लेन, एरियल फ्यूल टैंकर और बॉम्बर्स ने गर्जना की। उन्नीस जुलाई को अमेरिका ने गुआम बेस पर सैन्य गतिविधियां तेज की, तो इसी दिन रूस और चीन ने सी ऑफ जापान में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी साउथ कोरिया पहुंच चुकी है और युद्ध का नया त्रिकोण बन गया है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधि देखकर पुतिन और जिनपिंग के इशारे पर किम की राजधानी से एटमी खतरे का बयान जारी हो चुका है। किम जोंग के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका सबमरीन का दक्षिण कोरिया पहुंचना बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका के इस कदम से युद्ध शुरू हो सकता है। नॉर्थ कोरिया अब परमाणु बटन दबाने को मजबूर हो सकता है। यूरोप युद्ध का कनेक्शन एशिया से ऐसा जुड़ा है कि यहां से एटमी बवंडर शुरू होने का खतरा है। रेडिएशन फैलने के पीछे एक डर किम का परमाणु परीक्षण भी है। किम जोंग पोंगिये री सुरंग में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने वाला है। 2017 में किम ने पोंगिये री सुरंग में परमाणु परीक्षण किया था। तब भूकंप के 20 झटके आए थे। इससे सुरंग कमजोर हो गई थी। अब पोंगिये री में विस्फोट हुआ तो रेडिएशन लीक हो सकता है। यानी यूरोप से लेकर एशिया तक परमाणु खतरा मंडरा रहा है। अगर कहीं से भी रेडिएशन शुरू हुआ तो अंजाम कितना भयावह होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर, एटोमोव्स के पास रूस का ड्रोन अटैक। रूस ने यूक्रेनी ट्रेंच को निशाना बनाया। ट्रेंच में मौजूद सैनिकों को चुन चुन कर टारगेट किया। हमले में यूक्रेन ने 10 से ज्यादा सैनिक मारे जाने का दावा किया है। और एक और बड़ी खबर है, क्रिमेनिया में ज़ू-पाक 1M रडार सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन ने एक्सकैलिबर मिसाइल से निशाना लगाया। अटैक में रूसी रडार सिस्टम के परखच्चे उड़ गए। रूसी अटैक में अमेरिकी वाहन तबाह हो गया। यूक्रेन को मिले ब्रैडली व्हीकल तबाह कर दिए रूस ने। आर्टिलरी अटैक में ब्रैडली नेस्तनाबूद हो गया। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीर। तो तीसरे विश्व युद्ध का एक फ्रंट आर्कटिक में भी खुलता नजर आ रहा है। यहां अमेरिका और रूस के बीच महायुद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। आर्कटिक में इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाइडेन ने यहां अपने 3 परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। इससे पुतिन का क्रोध चरम पर है। तो सवाल यह है कि क्या आर्कटिक में दुनिया की 2 महाशक्तियों में एटमी युद्ध होने जा रहा है? अगर रूस और नेटो में भिड़ंत हुई तो कितना बड़ा विनाश होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिए।
युद्ध की ये आग अब समंदर में भड़कने वाली है। समंदर की लहरें बारूदी आग उगलने वाली हैं। समुद्र में रूस और नेटो के बीच महायुद्ध होने वाला है। आर्कटिक में महाविनाश का ग्राउंड तैयार हो चुका है। आर्कटिक में युद्ध का पारा इतना बढ़ गया है कि किसी भी वक्त महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। अलास्का में अमेरिका के 3 परमाणु बॉम्बर पहुंच गए हैं और इसी के साथ समंदर में एटमी युद्ध का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अलास्का में अमेरिका के जो एटमी बॉम्बर पहुंचे हैं उनके नाम हैं B-1B लैंसर, B-2 स्पिरिट, B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस। अलास्का में अमेरिका के ये तीनों बॉम्बर अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पहुंचे हैं। अमेरिका का ये वही कदम है जिसने आर्कटिक में रूस और नेटो के बीच तनाव को बहुत बढ़ा दिया है। अलास्का में अमेरिका के एटमी बॉम्बर पहुंचे तो मॉस्को का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि अलास्का रूस और नेटो में महायुद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है। एक हफ्ते से यहां अमेरिका और रूस की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने यहां अपनी ओहायो क्लास की परमाणु पनडुब्बी भेजी थी और अब एक साथ 3 परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं, जिससे महायुद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। आर्कटिक में अमेरिका अपने परमाणु हथियार जुटा रहा है तो रूस की हलचल भी यहां तेज है। 21 जुलाई 2023 इस तारीख को 9 साल बाद पुतिन आर्कटिक पहुंचे अपने एटमी बेस पर। यह रूस का वही सैन्य बेस है जहां पुतिन ने कई घातक हथियार तैनात कर रखे हैं। 10 जुलाई 2023 अलास्का में रूस ने पोसाइडन का टेस्ट किया। इसके अलावा रशियन नेवी इस इलाके में लगातार सैन्य अभ्यास करती रही है। रूस की तरफ से यह महायुद्ध की तैयारी है। तैयार अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो भी है। यही वजह है कि बाइडेन ने अपने परमाणु बॉम्बर का जत्था अलास्का भेज दिया है। अमेरिका की तरफ से ये गतिविधि तब शुरू हुई जब बाइडेन फिनलैंड दौरे से वॉशिंगटन लौटे। फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिल चुकी है। अब स्वीडन को नेटो में शामिल करने की तैयारी है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों रूस के पड़ोसी देश हैं। इनके नेटो में शामिल होने से रूस बहुत भड़का हुआ है। शायद इसीलिए आर्कटिक में रूस ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए ही अमेरिका भी अलास्का में बारूद जुटा रहा है। दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां इशारा कर रही हैं कि आर्कटिक सुपर पावर की जंग का अखाड़ा बनने जा रहा है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों में बारूदी भिड़ंत होगी तो कितना बड़ा विनाश होगा, इसकी कल्पना से ही कलेजा कांप उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बेलारूस में वैगनर की बड़ी तैयारी सामने आई है। बेलारूस में दिखे हैं वैगनर के मिलिट्री व्हीकल। सैकड़ों की तादाद में ये मिलिट्री व्हीकल दिखे हैं। सेल इलाके से आई हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें। पोलैंड से सटे बॉर्डर के नजदीक तैनाती दिख रही है इन वैगनर व्हीकल्स की। और बेलारूस में मौजूद वैगनर्स पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बेलारूस में 5000 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस ने यह बड़ा दावा किया है। छुट्टी के बाद बेलारूस पहुंचे हैं हजारों वैगनर्स। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये यहां पर यूक्रेन के जो सर्विस गार्ड सर्विस है यूक्रेन की, वो यहां पर बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है क्योंकि वैगनर्स का इस बॉर्डर पर होने का अब अंदेशा जताया गया है। रूसी अधिकारी की परमाणु चेतावनी। परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाना जरूरी है।
पश्चिम को सबक सिखाने के लिए न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट जरूरी है, एक रूसी अधिकारी ने यह कहा है। कॉन्स्टेंटिन सिवकोव ने नॉर्थ पोल को उड़ाने की धमकी दी है। न्यूक्लियर तैनाती ऐसी हो जो दिखाई दे, ये कहा है सिवकोव ने। तो हथियारों की दिक्कत के बावजूद एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेजने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज का एक नया ऐलान 25 जुलाई को किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर अमेरिका यूक्रेन को $40 करोड़ के हथियार देगा। यूक्रेन को रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से उबारने के लिए अमेरिका यूक्रेन को कई आधुनिक हथियार दे सकता है। हार की कगार पर पहुंचे यूक्रेन को मिलने वाला है सुपर पावर का बूस्टर डोज। पुतिन ने 2 दिन पहले ही अमेरिका पर तंज कसा था और सबसे ताकतवर देश में हथियार खत्म होने की बात कही थी। अब अमेरिका ने इसका जवाब देने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लिस्ट फाइनल हो चुकी है। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप पहुंचाने की प्लानिंग तैयार है। 25 जुलाई को अमेरिका हथियारों के पैकेज का ऐलान कर देगा। यूक्रेन को $40 करोड़ का गोला बारूद दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना की हर दिक्कत को दूर करने की कोशिश है। रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक का जवाब देने की वजह से इस वक्त यूक्रेन में एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से नए एयर डिफेंस की मांग की थी, लेकिन फिलहाल अमेरिका नए एयर डिफेंस न देकर यूक्रेन का बारूदी गोदाम भरने जा रहा है। यूक्रेन को NASAMS एयर डिफेंस के लिए मिसाइलें मिलेंगी। पैट्रियट एयर डिफेंस के लिए भी मिसाइलें मिलेंगी। हाइमार्स की सप्लाई भी की जाएगी। पिछली बार अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की थी, लेकिन अब अमेरिका से यूक्रेन को स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मिलने जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों की जान बचाने के लिए अमेरिका से भारी तादाद में स्ट्राइकर आ सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को टो और जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की बड़ी खेप भी भेजने वाला है, ताकि रूस की आर्टिलरी और टैंकों को जल्दी से जल्दी नष्ट किया जा सके। यूक्रेन में ब्रैडली और लेपर्ड जैसे टैंकों को रूस ने नष्ट कर दिया है। अमेरिका इसी का बदला लेने के लिए यूक्रेन को भारी तादाद में एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है, ताकि यूक्रेन रूस से हिसाब चुकता कर सके। यूक्रेन को हथियारों की खेप देने की प्लानिंग मार्च से ही चल रही है। तब अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन को 1100 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन मिलेंगे, टैंक को मॉडर्न करने के लिए फंड मिलेगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलेंगी। यूक्रेन के एयर डिफेंस को और मजबूत किया जाएगा। यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए फंड दिया जा रहा है। यूक्रेन को ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स दिए जा रहे हैं। जनवरी में ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन को M109A6 पलाडिन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की सप्लाई होगी। ये 3 मिनट में 4 राउंड फायरिंग कर सकती है। अमेरिका ने 90 स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और 300 M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भेजने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि अब अमेरिका की कंपनियों में इन हथियारों का प्रोडक्शन पूरा किया जा चुका है और अगस्त में ये तमाम हथियार यूक्रेन पहुंचा दिए जाएंगे। जर्मनी अब यूक्रेन में भी टैंक की फैक्ट्री लगाने जा रहा है, ताकि यूक्रेन में मौजूद लेपर्ड की मरम्मत हो सके और यूक्रेन को जल्द से जल्द टैंकों की सप्लाई भी तेज की जा सके। रूस ने जर्मनी की फैक्ट्री को तबाह कर देने की धमकी दी है। जर्मनी ने अपनी टैंक फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस तैनात करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।